हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 9th का। ओके, तो हम इस पे आज बात करने वाले हैं। क्या क्या बात करेंगे? पहले हीरोन्स फार्मूले पे बात करेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा बात करते हैं। हीरोन्स फार्मूले जो होते हैं, एक बेसिक फार्मूला तो दे दिया गया, लेकिन ये किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? ये हमें एरिया फाइंड करने के लिए होते हैं। कोई त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या कोई स्ट्रक्चर हो, उसकी एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, उसी के बारे में हीरोन्स सर ने फार्मूला दिया, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में केवल हीरोन्स का फार्मूला है, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 8 थी। क्लास 8 में आपने एरिया फाइंड किया होगा समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज आप कैसे जानते हो? समकोण त्रिभुज एक ऐसा होता है, ठीक, समकोण त्रिभुज यही होता है। मान लिया ए बी सी, आपने पढ़ रखा है क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/2 आधार क्या होता है? ये चीज आधार गुणे ऊंचाई, यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो आधार कितना है यहां पर? हमारा आधार कितना है? ए बी, आधार ए बी है। ऊंचाई कितनी है? ए सी, ऊंचाई हमारा ए सी है। इसी फार्मूले से आपको याद होगा, तो हम क्लास 8 में समकोण त्रिभुज का क्या निकाल लेते थे? एरिया निकाल लेते थे। ठीक है, और यहाँ पर समकोण एरिया निकालने के साथ साथ हम किसकी परिमाप की बात करते थे? साथ साथ किसकी बात करते थे? परिमाप की। परिमाप, वैसे परिमाप होता क्या है? परिमाप पहले समझिए। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ पर जाएं, यहाँ से यहाँ पर चले आएँ, फिर यहाँ से जाएं यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इस पे चले आएँ, इस पे से यहाँ पर चले आएँ। ठीक है, यही जो चले हैं, जहां जहां तक चले हैं, यही सबको ऐड कर लो, जो आएगा वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो हम पहले कितना चले थे? ए बी चले, ए बी हो गया, प्लस फिर वहां से बी सी चले थे, बी सी हो गया, बी सी, फिर सी से ए पे आ गए थे, तो सी ए। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इसका लेंथ ए दिया गया होता है, इसका बी दिया हुआ होता है, इसका सी, तो इसका परिमाप कितना हो जाता है? ए प्लस बी प्लस सी, इसका परिमाप यही हो जाता। और इसका अगर देखे थे, अगर मानने के बाद क्या हो जाता है? इतना। ठीक, ए बी का मान कितना है? ए है, और ऊंचाई सी। ठीक, तो यही होता है हमारा फार्मूला। इस पे हम पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम हीरोन्स फार्मूला पे चलते हैं। ओके, तो हमने पहला सवाल ले लिया। उसकी जो ऊंचाई दी गई थी, कितना दी गई है? 4 दी गई है, और जो आधार दिया गया था वो कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सिंपल सा फार्मूला जानते हो, फार्मूला लिख दिया गया था पहले ही। तो 1/2 आधार कितना है? 3 है। आधार को मैंने 3 लिखा। 1 मिनट, यहाँ सेंटीमीटर डाल लेना, सेंटीमीटर। ओके, गुणे ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई कितनी है? 4, तो 4 डाल दिया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर होगा। ओके, यहाँ से देखो ये कटेगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणा कराओगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं भी क्षेत्रफल हम नापेंगे, क्या लिखेंगे वहां पर? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें ये पैमाना दिया रहेगा उसी में हम नाप के वो बताएंगे। तो हमारा क्षेत्रफल यही आ गया। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनते थे, तो एक क्वेश्चन इसी टाइप से क्लास 8 में आप और पढ़ते थे। अगर हम मान लीजिए क्या करें, ये न देकर यहां पर हमने 5 दे दिया, क्या कर दिया? यहां पर 5 दे दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? देखो, एरिया कैसे फाइंड करोगे इसका? देखो, इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसका एरिया फाइंड कैसे करोगे? पहले तो दिमाग लगाओ, ये समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है, हाँ मान लिया भाई मेरा समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें क्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है। तो हम जानते हैं क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही हम जानते हैं। तो देखो ऊंचाई तो हमें मिल गई लेकिन आधार जो है नहीं मिल पा रहा है, तो आधार को पहले हम ज्ञात करते हैं। अब आधार को कैसे ज्ञात करेंगे, ये बड़ी अचंभा हो गई। हाँ हमें तो याद आया, हम क्या पढ़ रखे हैं, ये पढ़ रखे हो क्या है आप, AC मतलब कितना BC, सॉरी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये आपने कहीं पढ़ रखा है। इसका क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। कहता है कड़ पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वही हो गया। तो अब यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। हमें क्या नहीं मालूम है, ए भी नहीं मालूम है, इसी को निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर BC का मान जो दिया गया है, BC का मान कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ये तो हमें मालूम नहीं है, तो इसे हम क्या लिख रहे हैं, वैसे का वैसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, AC का मान कैसे रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, कितना है 4 है, 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक। AB का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे और सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, रूट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसे इधर रूट लगेगा, तो रूट लग गया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो दोनों को घटाओगे तो √9 आएगा। √9 का अगर आप लिखोगे कितना, √9 को आप लिख सकते हो इतना सेंटीमीटर आएगा, ओके। ये हमारा कितना आ गया AB कितना निकला 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब यहाँ से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते, हमारा आधार भी आ गया। तो अब आधार हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आप देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1/2, आधार कितना आया है यहाँ पर 3 आया निकल के, आधार को 3 लिख दिया है। इसे कितना लिखोगे, ये तो ऑलरेडी दिया ही था, 4 लिखोगे। इसे सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ से 1 हटेगा, यहाँ 2 आएगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6। अभी हमने बताया इसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर ये मीटर में दिया गया होता तो मीटर स्क्वायर हो गया होता, किलोमीटर में दिया गया तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता, ओके। तो इतना हम समझ लिए। अब हम यहाँ से बात आती है हाँ मान लो इसका परिमाप, अभी परिमाप की तो मैंने बात ही नहीं की, तो परिमाप अगर इसका पूछ लिया जाए तो परिमाप कैसे ज्ञात करोगे। यहाँ पर देखना, थोड़ा इसे थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इतना हो गया। हमका इसी क्वेश्चन का परिमाप भी निकालना है। अगर परिमाप निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, देखो परिमाप क्या, परिमाप आप जानते हो क्या, तीनों को जोड़ना है। यहां जहां से चल रहे हो इसे जोड़ना है, इसे ऐड करना है, इसे ऐड करना है, तीनों को ऐड करोगे तो AB प्लस BC प्लस CA, तीनों का मान रखो। AB का मान कितना है 3 है, BC का मान कितना है 5 है, और AC का मान 4 है। तो सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 5 9, 9 3 12 सेंटीमीटर, ओके। तो परिमाप का जो यूनिट होता है वो कितना होता है सेंटीमीटर में, ओके। अब हम बात कर लेते हैं हीरोन्स के, जो हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला वो किसी भी त्रिभुज के निकालने के लिए अवेलेबल है, चाहे जैसा त्रिभुज लाइए। आपने त्रिभुज के प्रकार पढ़ रखे हैं,
अभी पिछले चैप्टर में, तो जो त्रिभुज का चैप्टर था वहाँ पर आपने पढ़ रखा है कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। चाहे जैसा त्रिभुज लाइए उससे जो हीरोन्स फार्मूला दिया गया है उससे आप ज्ञात कर सकते हो। पर इससे जो फार्मूला है इस वाले से ओनली वन किससे ज्ञात होगा? समकोण त्रिभुज का। किसका ज्ञात होगा? समकोण का। ओनली वन किसका ज्ञात होगा? समकोण त्रिभुज का ज्ञात होगा और किसी का नहीं ज्ञात होगा। ठीक है, तो उसके बाद हीरोन्स, जब ये प्रॉब्लम उठी तब उसके बाद के कौन आए? हीरोन्स सर आए। हीरोन्स सर कहे हैं ये क्या लेना है, ये हम फार्मूला दे रहे हैं इससे निकालो, ये सारे एरिया को कवर करता है। तो हम देखते हैं वही फार्मूला कैसे निकलता है। ओके, तो हीरोन्स फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमने अभी समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया। समकोण त्रिभुज का फार्मूला आप क्लास 8 से ही जानते थे। क्लास 8 से एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाप और सब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो जब हीरोन्स सर आए इन्होंने कहा हम चाहे जैसा त्रिभुज ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे फार्मूले पे। ठीक है, मैंने यही एक त्रिभुज ले लिया ABC। ठीक है, और इसका हमने यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था क्या मान लिया? A मान लिया। यहाँ से यहाँ जो लेंथ था उसे B मान लिया। जो यहाँ पर लेंथ था C मान लिया। ठीक है, इतना तो इन्होंने मान रखा था। इन्होंने कहा फार्मूला देखो, जो हमारे एरिया का फार्मूला है, क्षेत्रफल का फार्मूला है क्षेत्रफल यानी कि इन्होंने फार्मूला दे दिया रूट के अंदर यस लिखा। ठीक है, यस अभी कहाँ से आ रहा है बता रहा हूँ। यस लिखा, फिर इन्होंने कहा फिर एक यस और लिखो, एक घटा दो, एक भुजा, फिर एक अगले कोष्टक में यस लिखो, दूसरी भुजा मेरा घटा दो, और यस लिखो, तीसरी भुजा घटा दो। कौन सी भुजा? ये वाली, यहाँ पर ऐसे। तो यही जो लिखे यही क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो जान गए यही हीरोन्स फार्मूला होता है। यस लिखना है, फिर अगले कोष्टक में यस माइनस एक भुजा कर देना है, फिर यस माइनस दूसरी भुजा, यस माइनस तीसरी भुजा, ऐसे तीनों को हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यस को कैसे फाइंड करोगे? यस को कैसे फाइंड करते हो? देखो यस बराबर होता है सभी का योग यानी कि परिमाप किसका परिमाप? त्रिभुज का, अपान में 2। तो यही यस होता है। परिमाप इसका कितना होगा? AB प्लस BC प्लस CA बट्टे 2। तो इसका मान तुमने कितना लिया है? A लिया है, B लिया है, C लिया है, बट्टे 2। यानी कि तीनों को जोड़कर इसका डिवाइड करा दो, वो यस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हीरोन्स का फार्मूला होता है। यस क्या होता है? सेमी, अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं। ठीक है, सेमी में होता है। ओके, तो यही होता है। तो एरिया आप जान लेना, एरिया जो हमेशा होता है इस सेंटीमीटर स्क्वायर में या मापा जाएगा या किस में मापा जाएगा? मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में। ओके, और जो हमारा यहाँ पर ए नापा जाएगा, ए कितने में आता है? सेंटीमीटर में आता है, या मीटर में आएगा या किलोमीटर में आएगा। ओके ओके, तो अब इसमें है जो क्वेश्चन बनते हैं, हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम और फार्मूला इस पे कैसे डिराइव होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा यही सवाल है, यही सवाल बोल रहा है इसका एरिया फाइंड करके हमें बताओ, क्षेत्रफल हमें बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? जान रहे हो इसका क्षेत्रफल, तो इसमें समकोण त्रिभुज तो बन नहीं रहा, तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे? हीरोन्स फार्मूला। तभी अभी आपने देखा है हीरोन्स फार्मूला जो होता है, एरिया ए बराबर क्या होता है? रूट के अंदर यस लिखते हैं, यस माइनस ए लिखते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं यस लिखते हैं माइनस बी कर देते हैं, और लिखते हैं यस माइनस सी कर देते थे, और जहाँ ए बी सी क्या है? भुजा है। और जो यस है वो यस क्या रहता था? यस बराबर रहता था भुजा ए भुजा बी भुजा सी बट्टे 2। ठीक है, तो मतलब ये परिमाप का आधा। ओके, तो ये ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं क्या क्या ज्ञात करना है? यस ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है?
यस माइनस ए इतना इतना ज्ञात करके हमें एरिया निकालना है। तो हमने फार्मूला और इतना लिख दिया। अगर आप पेपर में भी ऐसे लिखेंगे तो कोई भी टीचर इंप्रेस होकर आपको अच्छा नंबर तो देना ही देना है, ठीक है। तो इसमें देखो फार्मूले में जो था ए के स्थान पे मान लो कितना है 21 + 17 + 10 बट्टे 2, तो बट्टे 2। अब इसे जोड़ के 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर 10 ऐसे जोड़ लो 0 7, तो 7 ही आ जाएगा, 1 8 8। अब 1 2 2 2 4 4 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा 2 2 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब अपने हम सुविधा के लिए ये सब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट यही कर लेते हैं। यस माइनस ए कितना होगा, यस माइनस ए कितना हो जाएगा, यस अभी आपने निकाला है, यस बराबर कितना आया है 24 माइनस ए इतना, तो बराबर इतना सेंटीमीटर, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओके। फिर यस माइनस बी, यस माइनस बी, तो यस माइनस बी कितना हो जाएगा, यस 24 है, माइनस बी कितना है, बी मान लो यही लिए थे तो आप 20 17 ले लो। तो एक करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से एक उधार गया 14 में से 7 गए, 7 बच्चा 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर एस माइनस सी निकालोगे, इतना माइनस इतना 10 है, बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ओके। अब यही उठा के इस फार्मूले में रख दो। यहाँ पर देखो थोड़ा, इस फार्मूले में हम रख रहे हैं, तो ये फार्मूले में यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है। तो ए बराबर रखा हमने, ए बराबर एस का मान 24 आया है, कितना आया है 24 आया है, गुणे कितना आया है 3 आया है, इसका मान 3 आया है, इसका मान कितना आया है 7 आया है, इसका मान कितना आया है 14 आया है, कितना आया है 14। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करो। अगर हम इसका पूरा फैक्टर कर दें, 24 का अगर हम फैक्टर करें, 24 का फैक्टर करें, 2 से काटोगे 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट दोगे 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ये वाला 3 यहाँ पर लिख दिया, मल्टीपल 7 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 7, ठीक है। अब 2 को एक साथ कर ले, दो जो 2 वाले हैं 7 वाले हैं सबको एक साथ कर लो, सबको हमने एक साथ कर लिया, लो सबको क्या किया एक साथ कर लिया, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, ये आया। तो देखो हम जानते हैं रूट का दो चीज़ एक समान रहे रूट के अंदर, वो एक बार बाहर हो जाता है। ए समान है, ए 2 2 का जोड़ा बन रहा है, सबका 2 2 का जोड़ा बन रहा है, तो मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे 2 से रूट से बाहर हो जाएंगे। तो रूट से बाहर होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिखते हैं 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। इसे हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 7 3 21 इतना। इसका इसमें गुणा कराओगे 4 आएगा, इसका इसमें गुणा कराओगे 4 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो आया यही हमारा फार्मूला हुआ, ओके। तो हमारा अगला सवाल, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करना है आप जानते हो, हीरोन से फार्मूला लगा के सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो बन नहीं रहा। तो किससे हम सॉल्व करेंगे, इसका एरिया पूछ रहा है तो किससे सॉल्व करेंगे, हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला हम जानते हैं, लिख लेते हैं पहले हीरोन्स फार्मूला। एरिया बराबर क्षेत्रफल, चाहे क्षेत्रफल बोली चाहे एरिया बोली, इतना लिखोगे। यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यही हो गया फार्मूला। तो हम यस को पहले फाइंड करते हैं। तो यस बराबर क्या होता है, तीनों का योग, इसका योग करोगे तो 15 + 20 + 25, इसको जोड़ेंगे
तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 में 0 जोड़ो 0 आ गया, 0 में 5 में 0 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 5 जोड़ दोगे 10 आएगा, 10 का कैरी बचेगा 1 और इसमें जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6। तो कितना आ गया 6/2। इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना बच जाएगा, दोनों को कैंसिल किए तो 30 सेंटीमीटर। ओके, मेरी क्या आ गई, जो अर्ध परिमाप आ गई वो कितना आ गई 30। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं यस माइनस ए की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यस माइनस ए निकाल लेते हैं। यस माइनस ए, तो 30 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15 मीटर है, यहाँ पर मीटर बना लेना, सॉरी यहाँ पर भी मीटर आएगा। ओके, फिर यस माइनस बी क्या हो गया, यस माइनस बी 30 माइनस बी को 20 लिया तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। फिर यस माइनस सी, तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही जो आया क्या हम करेंगे, उठा के इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हम जानते हैं ए बराबर क्या होगा, रूट में यस के स्थान पे कितना आया है 30 आया है, गुणे इसके स्थान पे कितना आया 15 आया है, इसके स्थान पे कितना आया है 10 आया है, इसके स्थान पे 5 आया है। ठीक, तब इसका हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसे हम 3 मल्टीपल 10 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ 10 था इसलिए लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखो इसको कितना लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 10 मल्टीपल इतना। ठीक, तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको एक साथ लिखते हैं 3 मल्टीपल 3, 5 मल्टीपल 5, 10 मल्टीपल 10। जोड़ा सबका बन रहा है तो जोड़ा से बाहर बन रहा है तो सब बाहर आ जाएंगे एक एक बार। तो इसका इसमें गुणा करोगे 30 आएगा, 30 में 5 का 3 5 15, 15 150 मीटर स्क्वायर। यही जो आया हमारा क्या आया, एरिया आया। ओके, तो अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की एरिया कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके 2 भुजा बराबर होती है। हमने जो त्रिभुज बनाया इसकी क्या होंगी, 2 भुजा बराबर होगी। ठीक, यही त्रिभुज है ए बी सी, मैंने मान लिया यही त्रिभुज है। इसकी जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 भुजा जो होती है वो इक्वल होती है। मैंने मान लिया ए और ए क्या है, इक्वल है, ए दोनों ए और ए हैं, और इसे हमने बी मान लिया, ए डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी का अब हम फार्मूला डिराइव करते हैं। कैसे इसका फार्मूला डिराइव किए थे हमारे हीरोइंस सर। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, पहले हीरोइंस फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया बराबर होता है एस, एक क्वेश्चन एस माइनस ए, दूसरे में एस माइनस बी, तीसरे में एस माइनस सी। ठीक, लेकिन जो हमारा यस ए बी और सी होता है इसे सब बता रखा है मैंने क्या होता है। तो यस क्या होता है मेरा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो होता है वो क्या कहलाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 होता है। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं 1 2 3, तीनों भुजाओं को करोगे तो कैसे करोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए, यही होगा। तो बट्टे 2, तो सबका मान इसमें पुट करते हैं। तो सबका मान पुट करेंगे तो ए प्लस ए बी बी है, ए बी बी, बी सी ए प्लस ए। ठीक, बट्टे 2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका मान कितना आ गया 2a प्लस बी बट्टे 2। अब हम क्या करते हैं, सबको जैसे जैसे सवाल लगाते हैं वैसे सेम टू सेम इसे भी लगाएंगे। हमने यहाँ लिखा यस माइनस ए। ठीक, यस की वैल्यू कितनी है, इतनी। ओके,
यस की वैल्यू इतनी है माइनस ए इतना हो गया। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, जानते हैं एलसीएम नीचे का लेंगे 2 आएगा, 2 को इसमें 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें कराएंगे इतना ही आ जाएगा 2a प्लस बी। पर यहाँ पर बट्टे 1 होगा, इसका भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का ऊपर गुणा कराओगे अंश में तो कितना आ जाएगा 2a। ये दोनों कट गए तो कितना बचा b अपन में 2। ऐसे इसका निकालते हैं हम s माइनस बी, s माइनस बी तो यस कितना है 2a प्लस बी अपान में 2 माइनस कितना b। ठीक है, इसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 2a प्लस बी पूरे के बट्टे 2। तो हम इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा इतना ही आएगा, माइनस लगाएंगे माइनस वाला चिन्ह। अब यहाँ पर बट्टे 1 करेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा किसमें कराएंगे इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2b। a और 1 घटेगा तो कितना बचेगा, पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा, घट रहा है ना, तो घटेगा तो कितना बचेगा 2a माइनस बी अपान में 2। और नीचे कितना बचेगा, और a माइनस सी, यहाँ c का मान कितना लोगे, अब a लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर a मेरी जो भुजा होगी 2 भुजा बराबर होगी। ओके, तो यस माइनस सी यानी कि यस माइनस ए करेंगे, या फिर यहाँ पर और लिख लेना, और कर लेना s माइनस ए दोनों। क्योंकि क्यों ऐसा किया, क्योंकि 2 भुजा हमारा इक्वल था इसलिए हमने एक किया है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं 2a प्लस बी अपान में 2 माइनस ए। तो अभी आपने सॉल्व कर रखा, b अपान ए आएगा, b अपान 2 आएगा। तो ये मान अब उठा के इसमें हम रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। यस का मान कितना आया था, अभी हमने निकाला है, आपने नोट कर रखा है तो वहाँ से देखना 2a प्लस बी अपान में 2। और यस माइनस ए कितना आया था b अपान में 2। s माइनस बी कितना आया था 2a माइनस बी अपान में 2 मल्टीपल कितना आएगा b अपान में 2। देखो जो जोड़ा बन रहा है वो जोड़े क्या आता है, रूट से बाहर आता है। तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, और देखो नीचे 2 का और 2 का बच रहा है तो 1 अपान 2 भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन अंदर कितना बच रहा है 2a प्लस बी, और यहाँ पर 2a माइनस बी। ओके, अब यहाँ से देखो इसको b का 1 में गुणा कराओगे b आएगा, 2 का 2 में गुणा कराओगे 4 आएगा। रूट के अंदर यहाँ पर हम कुछ फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला अप्लाई कराते हैं। कौन सा फार्मूला जानते हैं, b प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी इतना बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई किया हमने, क्या आया 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 अपान में b अपान 4 इंटू इसका स्क्वायर किए हो तो कितना आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही जो आया हमारा फार्मूला आया, किसके लिए आया, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमारा फार्मूला आया। ओके, अब हमारा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम चाहे इतना डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर लें, चाहे जितना जो प्रोसेस किया है उसे हम लिख के सॉल्व करें, दोनों से हमारा जो आंसर आएगा सेम आएगा। ओके, तो हम इस पे अब क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन कैसे इस पे लगते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ देखते हैं सवाल। हमारा बोल रहा है एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी भुजा जो है वो कितनी सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की। और जो 3 सेंटीमीटर है वो भुजा क्या है, दोनों के इक्वल है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ AC इक्वल होगा BC के, बराबर कितना होगा 3 होगा। और ये दोनों AB बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एरिया। एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना
होगा। तो यही हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो देख रहे हैं दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अभी अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है हीरोन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हीरोन्स के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला डिराइव किया है b/4 रूट में 4a² माइनस b²। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो b का मान कितना है? तो b का मान जो ओनली 1 होता है, जो इक्वल ना हो, ए इक्वल नहीं है क्योंकि ये भुजा इक्वल नहीं, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5/2। आराम से इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रखेंगे मान कितना हो जाएगा? a का मान कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/2 मल्टीपल इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9, 9 चौक 36, 3 तिहाई 9, 9 चौक 36 माइनस 25, 36 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 5/2। इनसे ऐसे घटा रहे हैं तो 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। यही जो आया हमारा क्या आया? एरिया। ठीक है, और ये हमने किस में दिया था? सेंटीमीटर में दिया गया था। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, हम इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल यही है, हमने मान लिया यही त्रिभुज है। ठीक है, तो यही समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों जो हैं क्या हैं? इक्वल हैं आपस में। ठीक है, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम इसे ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर, इसे 8 सेंटीमीटर लिए हम। ठीक है, इतना ले लिया। तो जो हमारा बराबर वाला भुजा है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। जो बराबर नहीं है वो कितना है? जो बराबर नहीं है वो 9 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब है? जो बराबर वाली भुजा है वो कितना है? ए है, ए है। ए बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? 8 सेंटीमीटर। और जो बराबर नहीं है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक, जो बराबर नहीं है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला अभी अभी आपने डिराइव किया है। कितना डिराइव किया है? b/4 रूट के अंदर कितना? 4a² माइनस b²। तो यहाँ पर रखोगे b का मान कितना है? 9 है बटे 4, रूट के अंदर कितना बचेगा? 4 मल्टीपल a का स्क्वायर आप लिखो, माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर लिखो। b का स्क्वायर कितना है? 9 का स्क्वायर यानी। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इतना आ गया। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 8 64 होता है और 81 होता है। ठीक, तो इन दोनों में सॉल्व करना है और इसका इसमें गुणा कराओगे तो कितना आएगा? गुणा करा के आप देख लो। यहाँ पर 4 चौके 16 की 4 और 16 की 6 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 24 1 25, 225 में से 81 घटा दो आप। 81 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 81 घटा रहे हो आप, 5 और 25 में से 15 मन से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, 15 मन से 8 गए 7, 1, इतना। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? इतना आएगा। तो फिर इसका अब क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर गुणा करा के हम देख लेते हैं। 4 का गुणा 64 में कराओगे कितना आएगा? 6 25, 256 माइनस इतना आ गया। तो 9 बटे इतना, इतने में से इतना घटाओगे कितना हो जाएगा?
6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और इनसे एक कैरी चला जाएगा, ये बनेंगे 15, 15 में से 8 गए, बचेगा 7 यहाँ पर, और एक तो यहाँ पर बचा था इतना। इसे और सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करके देखते हैं किससे काटेंगे, पहले 5 से, पीछे 5, पहले 3 से चेक कर लो, 300 तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से काटो, तो 5 से काटोगे 3 पचे 15, यहाँ 2 बचेगा, 5 25, 3 पचे 15, 5 25, फिर यहाँ पर 5 से काटोगे 7 आएगा, 7 से काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब जोड़े से बाहर कितना जाएगा, 5 आएगा, तो यानी कि 9/4 गुणे 5, रूट के अंदर 7 बचेगा। तो अब इसका गुणा करा लोगे, कितना आएगा, 45, 9 पचे 45/4, रूट में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो आया हमारा क्या आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं अपना। अगर आपको लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।